बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल शेख साबिर साहब, ये रहने वाले हैं तालुका केज, डिस्ट्रिक्ट बीड़, महाराष्ट्र में बीड़ ज़िले के अंदर केज एक छोटा सा तालुका है। मोहम्मद साबिर साहब वहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने सवाल किया है, मौलाना मेरा ये सवाल है कि क्या गैर मुस्लिम के शादी में जाना, खाना और खाना खा लेना ये जायज़ है या नहीं, और अगर जायज़ नहीं है तो क्या हम इसका कफ़ारा क्या होगा? इसका जवाब अगर आप जल्दी दें तो बहुत मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबिर भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेते हैं कि देखो, हमारे जो हिंदू भाई है, हिंदू हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी समाज के लोग हो, क्योंकि इंडिया में जो है ना, ये सब हमारे पड़ोसी है, हम इनके सबके साथ में रहते हैं। तो अभी आपने जो सवाल किया, फिर हम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की 2 किताबों में जाकर इसका जवाब देखेंगे। एक तो जदीद फ़िक़ही मसाइल में मौलाना ने इसका जवाब दिया है, और दूसरा जो है किताबुल फतावा में पहली जिल्द के अंदर मौलाना ने इसका जवाब दिया है। तो मौलाना ने साफ़ लफ्ज़ों में कुरान और हदीस की रोशनी में, यानी अल्लाह के नबी की सीरत की रोशनी में, कि भाई अल्लाह के नबी का अमल ऐसे मौक़ों पर क्या था। तो अब अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को अगर हम देखेंगे तो हज़रत मौलाना ने यहाँ पे तफसील के साथ में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी का जो अमल था हुस्न सुलूक के मामले में, अगर कोई यहूदी भी अल्लाह के नबी को दावत देता तो आप उसकी दावत कबूल करते थे। कोई ग़ुलाम भी अल्लाह के नबी को दावत देता, आप उसकी दावत कबूल करते थे। मुशरिकीन मक्का, अल्लाह के नबी ख़ुद उनकी दावतों में जाते थे और उनको भी अपने घर पे बुलाते थे खाना खाने के लिए। अल्लाह के नबी ने भी उनकी दावत की है। तो ये रिवायतों में मिलता है, ये साबित है अहादीस से। लेकिन वो दावतें कौन सी होती है जिन दावतों में एक मुसलमान के लिए जाना आना, अभी जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा शादी, कोई हरज नहीं है, बिल्कुल आप शादी में जा सकते हो, उसमें कफ़ारा वगैरह अदा करने की ज़रूरत नहीं है। दबा के आप जो है वहाँ पे पूरी भाजी और भात, वरन, बूंदी, जिलेबी, लड्डू सब खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हलाल है आपके लिए, बिल्कुल जायज़ है आपके लिए। हराम कौन सी चीज़ है? हराम जो है ना, हराम जो अक़ीदे है, अक़ीदे, अभी जैसे हमारे चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी समाज के हमारे भाई हो, अगर मान लो वो कंदोरी का, वो लोग भी कंदोरी करते हैं, आपको मालूम होगा। अब कंदोरी का अगर उनका गोश्त है तो चूँकि वो कंदोरी जो है उन्होंने जो की हुई है, जो बकरा ज़ुबा किया हुआ है, वो गैरुल्लाह के नाम पे किया हुआ है, एक बुत के नाम पे किया हुआ है, वो मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। ऐसे ही जैसे बहुत सारी इबादतें होती है, तो जो उनकी इबादतें होती है, जो उनकी पूजा पाठ होती है, उसके सामने का जो प्रसाद होता है वो खाना हमारे लिए हलाल और जायज़ नहीं। यहाँ तक कि दिवाली के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जो व्यापारी रहते, होलसेलर, वो अपने जो चिल्लर व्यापारी रहते, खुदरा व्यापारी जो रहते हैं, उन लोगों को मिठाई का एक डब्बा देते हैं, अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, वो भी हलाल है, जायज़ है आपके लिए, क्योंकि दिवाली उनके लिए त्यौहार है। लेकिन वो आपको जो चीज़ दे रहे हैं वो डायरेक्ट मिठाई की दुकान से आई है और आपको मिल रही है, जायज़ है आपके लिए, हलाल है वो। लेकिन वो मिठाई जो किसी बुत के, यानी किसी देवता के सामने रखी गई थी, उसकी पूजा पाठ की गई, और वो अगर आपको देते हैं, वो हमारे लिए जायज़ नहीं। और उनको नाराज़ भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि हम उनको साफ़ तौर पे ये बोल सकते हैं, भाई हम तो ईमान वाले हैं, हमारा ईमान एक अल्लाह की ज़ात पर है, एक अल्लाह की ज़ात पर। हाँ, तुम हमको चाय पिलाओ वो चलेगा, तुम्हारी बहन बेटी की शादी में हम आएंगे, खाएंगे, हम तुमको हदिया भी देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जो खाना तुम्हारे प्रसाद का खाना है वो हमारे लिए हलाल नहीं है, वो हमारे लिए जायज़ नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। जैसे क्रिश्चियन लोग भी क्रिसमस के मौके पर जो है वो लोग बाज़ाब्ता केक जो है ना, वो केक वहाँ पे काटा जाता है, वो हज़रत यानी चर्च के अंदर, वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। ऐसे ही ईस्टर के मौके पर भी वो लोग जो है कुछ घरों में पकाते हैं, वो भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो उनकी इबादतों का जो खाना है वो हमारे लिए जायज़ नहीं। उसके अलावा उनकी खुशियों का जो खाना है, बल्कि मौलाना ने तो यहाँ तक लिखा है कि हमने तो ज़रूर जाना चाहिए उनके शादियों में, उनके हर प्रोग्राम में हमने जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हम उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ताल्लुकात हमारे उनके दरमियान में रहेंगे तो बीच की नफ़रतें कम होंगी।
आपस में प्यार बढ़ेगा, आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी। ऐसे ही हम मुसलमानों ने भी ईद मिलन के प्रोग्राम करना चाहिए। ईद मिलन के प्रोग्राम में पूरे गांव को बुलाओ, आप पूरे गांव को, गांव के बस स्टैंड के ऊपर ईद मिलन का प्रोग्राम करो, बड़े बड़े जो है भगोनों के अंदर शीरखुरमा बनाओ और बस में आने जाने वाले सारे लोगों को फ्री में पिलाओ। ये काम करने के हैं, आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करने के वास्ते में, तो बिल्कुल करना चाहिए। तो बेस अब वापस से मैं जो है आपको बुनियादी बात बताता हूँ, यानी वो खाना जो उनकी शादी ब्याह दूसरे प्रोग्रामों का है, घर भरौनी वगैरह का, वो हमारे लिए हलाल है, जायज़ है। वो खाना जो गैरुल्लाह के नाम पर किसी बुत वगैरह के सामने उन्होंने चढ़ाया हुआ है, वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।